बेहतर सड़कें, तेज़ रफ्तार और मजबूत कनेक्टिविटी नए भारत की एक नई पहचान बन चुकी है। और इसी पहचान में एक कदम और नया जुड़ने जा रहा है, या यूं कहें एक अध्याय और जुड़ने जा रहा है। वो है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कब खुलेगा। फाइनली कल वो डेट है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई संस्कृति शुरू की है कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था फरवरी 2020 में और उद्घाटन हो रहा है आज अप्रैल 2026 में। 6 साल का पूरा ये रहा टेन्योर। तो इसमें देखिए, शिलान्यास भी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ और उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। तो जो कार्य संस्कृति स्थापित की है, ये कार्य संस्कृति पिछले 12 सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब ये एक्सप्रेसवे भी जुड़ते जा रहे हैं। अब अगर एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ बात करें तो ये करीब 210 किलोमीटर का पूरा दिल्ली से देहरादून तक का है। पहले 6-7 घंटे का सफ़र लगता था, आपने भी देखा कितना जाम और क्या सफ़र होता था, और अब ये मात्र 2.5 से 3 घंटे तक हो जाएगा। और इसकी सिर्फ खासियत ये नहीं है कि ये 2.5 घंटे सफ़र कर लेगा। इसकी खासियत सबसे बड़ी, जहाँ तक मुझे लगता है, या आप भी देखेंगे, ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो पूरा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। और सबसे अच्छी बात और ख़ास बात इसकी ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पहली बार ऐसा बना है। अभी हाल में हमने तस्वीरें भी देखी, आप हमें स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे से नीचे गुजरते हुए हाथियों की तस्वीर या कुछ वन्य जानवरों की तस्वीरें, हिरणों की तस्वीरें, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें थी वो। तो ये दिखाता है कि ये विकास ही नहीं, सिर्फ विकास की बात नहीं हो रही है, पर्यावरण को भी साथ में लेके चल रहा है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है मोदी सरकार का, वो सबसे अच्छा अगर आपको देखना है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। जी वरुण, जैसे आपने बताया, हम अभी राजा जी नेशनल पार्क के इस वाले छोर पे है जो देहरादून में पड़ता है, और आप बता रहे थे कि 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है और यहाँ पे वन्य जीवों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके अलावा इसके अनेक दूसरे भी पहलू है, जैसे कि टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा उत्तराखंड में ना। बिल्कुल। समय तो बचेगा ही, पर टूरिज्म को बूस्ट। जी बिल्कुल। टूरिज्म की आप बात करें तो दिल्ली से देहरादून पहुँच के इसके आसपास में जो हमारे शहर है, जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, तो जब आएंगे पर्यटक तो इतनी तेज़ी से, आसानी से पहुँच हो पाएगी उनकी कि वो अपना एक, हमारा 4 धाम यात्रा जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की एक रीढ़ के कहा जाता है उसे अर्थव्यवस्था में, तो उसके लिए भी ये कितना बूस्ट लाएगा। इसका एक फ़ायदा और वरुण भाई, जो मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन रहते हैं, चाहे वो बुराड़ी में हो या अन्य इलाकों में हो, और जिनका घर आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। या इसके अलावा बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनका देहरादून में घर है और वो किसी काम के लिए या वीकेंड्स पे आना जाना उनका अपने रोज़गार के सिलसिले में बना हुआ रहता है। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे सैटरडे संडे को अगर कोई अपने घर आना चाहता है या फिर कोई अपने गाँव के लिए यहाँ से जाना चाहता है, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आपका क्या सोचना है इस विषय में? नहीं, बिल्कुल। उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग आप देखेंगे दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा यहाँ पे जॉब करते हैं, और वो अपना क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि 6-7 घंटे का जो थकाऊ भरा सफ़र होता था, तो आदमी एक बार सोचता तो था, लेकिन फिर उसकी हिम्मत बोल जाती थी कि नहीं कर पाऊंगा मैं। जब हम पुराने इस रास्ते जाते थे, मोहन वाले रास्ते, मोड़ों से होते हुए, बिल्कुल, ये पहले तो डाटगाली के पास में ही जाम लग जाता था, पुरानी सुरंग। बिल्कुल। मैं हमारे दर्शकों को लिए बता दूं कि अब पुरानी एक सुरंग हुआ करती थी, वो ब्रिटिश काल की सुरंग थी, और उसी के रास्ते ये सफ़र हुआ करता था, और वहाँ पे इतना जाम लगा करता था कि लोग पूरा इस रास्ते से बचते थे कि अगर दिल्ली जाना है तो यहाँ से नहीं, कहीं हरिद्वार से होते हुए या रुड़की से होते हुए वहाँ से चले जाएँ। लेकिन अभी वहाँ पे 2 टनल बन गई हैं पूरी, एक मंदिर आने के लिए। आप हमारे इसके बाद स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये टनल बनी है यहाँ पे और किस प्रकार से निर्माण हुआ है। तो अब ये पूरा बाईपास करके वो पुरानी वाली टनल को, नई टनल पूरी बन चुकी है, तो उससे भी पूरा जाम, जो हमारा जाम से मतलब निजात पूरी तरह मिल चुकी है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। मैं अक्सर जब भी बाइक से या कार से उधर जाता था तो कई बार मैं टाइम नोट करता था कि मुझे यहाँ से गणेशपुर जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो पहले क्या होता था कि 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा तक भी मुझे लगा है। बिल्कुल। एक वो पुल है आगे, वहाँ पे तो आप 1.5 घंटे भी जाम में फंसे हैं। सिंगल लेन वाला पुल से, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से जानवरों को तो नुकसान होता ही था, इंसानों को भी नुकसान होता था। और
जो बड़े ट्रक होते थे मालवाहक, जैसे कि जो कार वगैरह यहाँ पे नहीं आ पाती थी, वो आपको गणेशपुर से कारें वगैरह चला के लेके आनी पड़ती थी। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद तो सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे आपने वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोला तो मुझे याद आया कि लोग रात को जाने से इस मार्ग से बचते थे कि जंगली जानवर का खतरा रहता है, वो अटैक कर सकते हैं, या बाई चांस हमारे रास्ते में ही कोई जंगली जानवर आ गया तो उसकी भी अगर मौत हो गई तो वो भी अपने आप में एक हादसा, बहुत वो तो उससे ज़्यादा बहुत बड़ा हादसा माना जाएगा। तो अब इसमें सबसे बेहतरीन ये जो 12 किलोमीटर का पैच बना हुआ है, जिसके नीचे से ऊपर से तो आप फर्राटे मारते हुए और शिवालिक की घाटियों में आनंद लेते हुए गुजर रहे हैं, और नीचे से जंगली जानवर भी उसी सामंजस्य से, तो कितना बड़ा पर्यावरण और ये पूरा विकास का जो सामंजस्य है ये बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन है। और जो एक डेडलाइन रखते हैं मोदी जी ना, जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि ऐसे प्रधानमंत्री है जिसका वो शिलान्यास करते हैं और फिर उद्घाटन भी खुद ही करते हैं। तो हमने कई बार देख लिया, इस बार तो खुद अपनी देवभूमि में देख रहे हैं ये होते हुए। देवभूमि से मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश को भी इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कल मोदी जी के साथ में वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी रहने वाले हैं, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी तो रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश को भी इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों आधा उत्तर प्रदेश में और यहाँ से उत्तराखंड की सीमा इसमें लगती है। जी। तो अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।